हेलो दोस्तों, मैं आपका गौरव। आज हम आपसे बात करेंगे नॉर्मल एसी के बारे में बताएंगे हम आपको, और जो इन्वर्टर एसी के बारे में उसका हम आपको बताएंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एसी की। तो नॉर्मल एसी में जो कंप्रेशर होता है वो कंप्रेशर होता है फिक्स होता है। उसमें मान लीजिए अगर आपने जो एसी का जो टेम्परेचर है 24 डिग्री पे रखा हुआ है, तो जब भी आप एसी चलाओगे जो पूरे कमरे का ये जो टेम्परेचर होगा जब तक वो 24 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा। अगर आपने एसी को भी 24 पे रखा है तो वो पूरे रूम का टेम्परेचर जब 24 डिग्री पे नहीं होगा, तो क्योंकि क्या होता है कि जो नॉर्मल एसी में जो कंप्रेशर होता है वो होता है, उसकी स्पीड होती है फिक्स होती है। तो फिक्स होने से क्या होता है कि वो एसी की वो क्या कहता है पावर वो ज़्यादा खींचता है, बिजली का बिल ज़्यादा आता है उससे। तो उससे मतलब जब तक वो एसी का टेम्परेचर भी होता है 24 पे, पूरा रूम का टेम्परेचर वो भी करना होता है इसको 24 को, वो कंप्रेशर वो होता है फिक्स स्पीड पे होता है, वो कंप्रेशर चलते रहता है। तो कंप्रेशर बंद नहीं होता है, वो चलते रहता है, वो अप डाउन नहीं होता है। तो इसलिए उसका मतलब इससे क्या होता है कि नॉर्मल एसी में वो आपका बिजली का बिल आने का चांस ज़्यादा होता है। जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें जो कंप्रेशर होता है वो होता है वेरिएबल होता है। वेरिएबल मान लीजिए वो अप डाउन होता है। अप डाउन होता है कि बिजली वो कंप्रेशर को जितनी वो स्पीड चाहिए होती है, कभी अप हो जाती है कभी डाउन हो जाती है। इससे क्या होता है, तो कमरे का जो रूम का टेम्परेचर होता है वो पूरा मेंटेन करके रखता है। इससे आपका बिजली का बिल भी होता है कम आने का चांस हो जाता है। ये होगी पहली बात होगी। अभी हम बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं। जो नॉर्मल एसी होता है उसमें जो पीसीबी होता है वो मगी एक लगा होता है। वो होता है जो इंडोर होता है एसी होता है, जो स्लिप एसी होता है उसमें एक लगा होता है। तो उसमें एक लगा होता है। तो जो इन्वर्टर एसी होता है उसमें वो इंडोर में भी पीसीबी लगा होता है एक, और जो आउटडोर होता है उसमें भी लगा होता है। वो उसमें एक जो फ़र्क क्या होता है कि तो जो नॉर्मल एसी में जो पीसीबी लगा होता है आपको आपसे कहीं से भी शॉप से आपसे बार अगर कल को कहीं ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। वो लो कॉस्ट में आपको ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्चने पड़ते, आपको मिल जाएगा। वो जो इन्वर्टर एसी का जो पीसीबी होता है, जो इंडोर भी होता है आउटडोर भी होता है, उसमें दो लगे होते हैं। तो वो आपको वो मिलेगा कंपनी से ही मिलेगा आपको। बाहर आपकी नॉर्मल कहीं से शॉप से अब कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए एसी में, वो आपको मिलेगा मुश्किल हो जाएगा मिलना। तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो ये होगी दूसरी बात होगी। तो तीसरी बात है, जो नॉर्मल एसी होता है जो उसकी कंप्रेशर की जो वारंटी होती है वो 2 से 5 साल के बीच में होती है। तो नॉर्मल एसी जो कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी कंपनी का हो, चाहे एलजी का, वोल्टास का, कोई भी कंपनी का होगा, उसकी जो वारंटी होती है 2 से 5 साल होती है। जो इन्वर्टर एसी होता है, चाहे वो डोल इन्वर्टर हो, ट्रिपल ए इन्वर्टर हो, उसकी 10 साल की कंप्रेशर की वो होती है वारंटी होती है। तो कंपनी वालों ने भी बनाया हुआ है वो 10 साल तक कोई चांस नहीं है उसका कंप्रेशर की वो होने को ख़राब होने में। तो ये एक जो इन्वर्टर एसी में ये प्लस पॉइंट है। जो नॉर्मल एसी होता है उसमें जो गैस पड़ती है 22 आर पड़ती है, R22 पड़ती है। जो पुरानी गैस पड़ती है जो पहले से जो चली आ रही वही पड़ती है। तो इसमें आपने देखा होगा कि 4 साल में 5 साल में कभी कभी क्या पता गैस ख़त्म हो जाए। जो इन्वर्टर एसी होता है इसमें गैस पड़ती है R32 की पड़ती है, वो R410 की पड़ती है। तो गैस भी आपने देखा है, जो इन्वर्टर एसी होते हैं गैस ख़त्म होने के बहुत ही कम होते हैं, चांस कम होते हैं। तो इन्वर्टर एसी का ये बेनिफिट है। जो नई गैस है ये R32 और R410। जो नॉर्मल एसी है, नॉर्मल एसी में तो आपको पता होगा कि जैसे नॉर्मल एसी में 3 वेरिएंट के आते हैं। स्लिप एसी हो गया एक हो गया विंडो हो गया। तो एक पोर्टेबल एसी भी आपको मिल सकता है नॉर्मल एसी में। तो जो होता है इन्वर्टर एसी होता है उसमें तो पहले तो डोल इन्वर्टर या ट्रिपल ए इन्वर्टर जो इसकी वो कैपेबिलिटी थी तो ये तो खाली पहले होती थी स्लिप एसी में होती थी। अब इन्होंने जो वोल्टास हो गया, जैसे एलजी हो गया, इन्होंने विंडो एसी में भी अभी ये वो कर दिया कि क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास जिनके पास वो होता है, जिनमें खिड़की होती है बाहर वो जो चाहते हैं कि हम खिड़की पे अपना वो विंडो एसी लगाना चाहते हैं। तो इसलिए कंपनी ने जो डोल इन्वर्टर या ट्रिपल इन्वर्टर एसी है वो इन्वर्टर की कैपेसिटी होती है, जो इन्वर्टर एसी भी उन्होंने विंडो एसी बनाना शुरू कर दिए है एलजी और वोल्टास ने। जो नॉर्मल एसी होते हैं, नॉर्मल एसी में एक वो बेनिफिट जो होता है कि कोई भी जो उसके स्पेयर पार्ट होते हैं, जहाँ कंप्रेशर हो, जहाँ उसकी गैस हो, जहाँ कुछ भी हो, वो आपको आसानी से कहीं से भी आपको मिल सकती है। वो आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपको कंपनी से डालनी पड़े, ये आपको अगर यहाँ जे में आपको मिल सकती है। मगर जो इन्वर्टर एसी होते हैं इनमें थोड़ी आपको परेशानी आ सकती है। कोई भी कल को अगर कंप्रेशर ख़राब हो जाए या कुछ गैस की प्रॉब्लम हो, ये आपको बाहर से आपको मिल नहीं पाएगी, ये कंपनी से ही आपको जब मिल पाएगी। तो इसकी जो कॉस्ट भी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है इन्वर्टर एसी की। तो ऐसे अगर देखा जाए, अगर नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में अगर
तो मगी इन्वर्टर एसी का फ़ायदा ये होता है कि इसका मगी आपका मगी जो बिजली का बिल होता है वो कम आता है। तो जो नॉर्मल एसी होता है इसका आपका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अगर आपने मगी एक दिन में अगर 4 या 5 घंटे एसी चलाना है तो फिर तो आप नॉर्मल एसी ले लो, क्योंकि वो आपको इन्वर्टर एसी होता है उससे वो 7-8 हज़ार रुपये आपको या 5-6 हज़ार से ज़्यादा आपको वो पड़ता है, सस्ता ही पड़ता है। और आपने मकी 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे एसी को चलाना है, फिर आपने डुअल इन्वर्टर एसी या ट्रिपल इन्वर्टर एसी वो आपको ले लेना चाहिए। इससे आपको पावर आपकी सेविंग होगी, तो आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो हाँ, अगर आप सोचते हैं कि हमारा बिजली का बिल इससे वो ज़्यादा आता है, तो और आपको एक वो होगा कि स्टार्टिंग में आपको पैसे देने पड़ेंगे, ज़्यादा देने पड़ेंगे। जैसे डुअल इन्वर्टर एसी होता है जो नॉर्मल एसी से ये आपको 5 से 7 हज़ार या 8 हज़ार वो आपको महंगा पड़ता है। और आपको एक बार आपको पैसे देने पड़ते हैं ज़्यादा, तो उसके बाद लाइफ टाइम आपको सालों साल आपका वो बिजली का बिल कम आएगा। और मान लीजिए हर साल अगर आपका 2 से 1500 या 2 से 2.5 हज़ार आपका महीने का बिल कम आता है, तो आपका 5-6 हज़ार आपको वो 2-3 साल में वो होता है, रिकवर हो जाता है। तो अगर वो तो मैंने आपको क्या दिया, अगर ज़्यादा घंटे आपको एसी चलाना है तो फिर आप तो इन्वर्टर एसी आपको ले लेना चाहिए। अगर कम एसी चलाना है तो आपको नॉर्मल एसी आप ले सकते हो। अभी मैंने आपको बता दिया नॉर्मल एसी के बारे में और इन्वर्टर एसी के बारे में। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि आपने नॉर्मल एसी लेना है या इन्वर्टर एसी लेना है, तो वो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। अगर आपको जो मेरी वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका गौरव, अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।